बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आप लोगों को सामने स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा होगा, लेयरिंग इन नेटवर्क कंप्यूटिंग। और ये आप लोगों ने ऑब्वियसली स्टडी भी किया होगा आईसीटी के अंदर। अगर आप लोगों को ये नाम जो नीचे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, OSI मॉडल, प्रोटोकॉल्स एट ईच लेयर, इनमें से कोई भी नाम अगर आप लोगों ने सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने आईसीटी के कोर्स में, तो हैंड रेज करें। ये 3 नाम जो आप लोगों को स्क्रीन पे लिखे बेटा नज़र आ रहे हैं, इनमें से अगर कोई भी नाम अगर आप लोगों ने सुना हुआ है, लाइक OSI मॉडल है, TCP/IP मॉडल है, प्रोटोकॉल एट ईच लेयर है, ये 3 आर्टिकल्स एजेंडा है हमारे लेक्चर का। ये अगर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं तो आप लोगों को यकीनन ये आते होंगे। अगर इनमें से कोई एक भी टॉपिक अगर आप लोगों को आता है तो हैंड रेज करें बेटा अपना। किसी ने नाम नहीं सुना हुआ ऐसे मॉडल का? स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। 7 स्टूडेंट्स अभी तक मौजूद हैं, बाकी फिर जैसे जैसे आते रहेंगे, कनेक्ट होते रहेंगे मीटिंग के साथ। हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। ये बातें हमने सीखनी है और इन बातों के हमें टेक्निकल आंसर आने चाहिए। यानी जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, इनके बारे में टेक्निकली हमें पता होना चाहिए बातें कैसे हैं। जो आज के टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स हैं, 2 लेक्चर चलेंगे अभी ये काम हमारा। सबसे पहला, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ लेयरिंग इन द नेटवर्क कंप्यूटिंग। जब हम नेटवर्किंग कर लेते हैं कंप्यूटर्स की तो उसको नेटवर्क कंप्यूटर्स कहेंगे ना, तो हमें लेयरिंग को समझने की जरूरत क्यों पेश आती है या क्यों जरूरत है समझने की। ठीक है। नंबर 2, OSI रेफरेंस मॉडल और TCP/IP मॉडल, ये क्या होते हैं? हमने इनको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। अंडरस्टैंड द फंक्शन, प्रोटोकॉल्स एंड देयर रोल एट ईच लेयर। हर लेयर के ऊपर कौन सा फंक्शन है, कौन सी प्रोटोकॉल है जो काम करती है, हमने उसको भी समझना है। हम प्रोटोकॉल की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल है क्या, हर लेयर के ऊपर कौन सी प्रोटोकॉल है, ये TCP प्रोटोकॉल क्या होती है, UDP प्रोटोकॉल क्या होती है। अब मैं आपको अभी नाम बताने को तो मैं अभी भी बता सकता हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। असल में समझना हमें ये है प्रोटोकॉल है क्या, और हर लेयर के ऊपर हर लेयर का फंक्शन क्या है, और हर लेयर की कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स हैं और वो क्यों इस्तेमाल होती हैं या उनके मकासद क्या हैं, ये हमें सीखना है। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ हेडर इन द कम्युनिकेशन बिटवीन लेयर्स। 2 लेयर्स के दरमियान हेडर का किरदार क्या होता है, हमें ये समझना है। ये भी देख रहे हैं व्हाट इज हेडर, हेडर क्या है, और 2 लेयर्स के दरमियान इसका क्या किरदार अदा, ये क्या किरदार अदा करता है। अंडरस्टैंड हाउ डेटा सेंट फ्रॉम वन होस्ट अराइव टू द टारगेट होस्ट। हमने ये भी समझना है कि जब डाटा एक होस्ट से सेंड किया जाता है तो वो टारगेट होस्ट तक कैसे पहुंचता है।
आप लोगों को बात समझ आ गई? हमने क्या चीजें अंडरस्टैंड करनी है आज के लेक्चर में? सबसे पहला पॉइंट ये अंडरस्टैंड करना है, फिर ये अंडरस्टैंड करने हैं, फिर प्रोटोकॉल्स के बारे में, फिर हेडर का रोल, फिर कैसे डाटा यूजर से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। व्हाट इज लेयरिंग इन नेटवर्क कंप्यूटिंग? लेयरिंग है क्या नेटवर्क कंप्यूटिंग के अंदर? सपोज करें कि ये होस्ट है, ये डेस्टिनेशन टारगेट होस्ट है, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन होनी है। अच्छा, जो इसने डाटा सेंड करना है ना, वो ये डाटा है। जो डाटा सेंड करना है वो ये डाटा है हमारे पास, ये वाला कम्युनिकेशन का। हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द कम्युनिकेशन। इसने डाटा सेंड किया और दूसरी तरफ डाटा पहुंच गया। यहां से डाटा सेंड हुआ, इसके पास डाटा पहुंच गया, लेकिन हमने तो ये समझना है ना कैसे पहुंचा। उसको समझने के लिए हम इस कम्युनिकेशन को ब्रेक कर लेते हैं स्मॉलर लेकिन आसान पार्ट्स में, जिसको लेयरिंग कहा जाता है। समझ आ गई बात कि लेयरिंग क्या है? हमने कम्युनिकेशन को ब्रेक कर लिया छोटे लेकिन आसान टुकड़ों में, जिससे कम्युनिकेशन को समझने में आसानी हो जाए। हाउ डाटा इज अराइव्ड फ्रॉम सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट। अगली बात, लेयर्ड मॉडल है क्या? लेयर्ड मॉडल क्या होता है? ये इसका आंसर है। बड़ी आसान सी बात लिखी हुई है। क्या बात है कि easier to teach communication process। easier to teach कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी जब हमने कम्युनिकेशन को ब्रेक कर लिया छोटे छोटे टुकड़ों में लेकिन आसान टुकड़ों में, हर टुकड़ा क्या किरदार अदा करता है उसको समझना आसान हो गया। एज अ होल कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझना आसान हो गया। तो लेयर्ड मॉडल हमारे लिए क्या अहम रोल प्ले करता है, या हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? वाई लेयर्ड मॉडल? अभी क्वेश्चन को कर लेता है ना इंटरव्यू के दौरान। आप लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं आगे किसी कंपनी में, नेटवर्क कंपनी के अंदर, वो क्वेश्चन कर देता है कि भाई लेयर्ड मॉडल क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो आप आगे से स्टोरी थोड़ी सुनाएंगे, एक लाइन में आंसर देंगे, लेयर्ड मॉडल इजियर टू टीच कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो वो फिर अगला सवाल पता आपसे क्या करेगा, अगर ज्यादा उसने आपको तंग करना है तो कहेगा क्या ये फिजिकल मॉडल है? आपके जहन में क्या आएगा, शायद ये लेयर्स बन रही है तो फिजिकल मॉडल हो, तो नो, इट इज अ रेफरेंस मॉडल। ये सिर्फ समझने के लिए, हमने को फिजिकली ब्रेक नहीं किया कम्युनिकेशन को, लॉजिकली ब्रेक किया, जिससे कम्युनिकेशन को समझना आसान हो जाए। वो हम आगे अब देखते हैं ना कैसे समझना आसान होता है। इससे क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। किस तरह से कि एक लेयर का फिनोमेना चेंज कर दें, वो दूसरी लेयर के फिनोमेना को अफेक्ट नहीं करेगा कि दूसरी लेयर उससे मुतासर नहीं होगी। हर लेयर इंडिपेंडेंटली काम करेगी। चेंजेस इन वन लेयर डज नॉट अफेक्ट हाउ द अदर लेयर वर्क्स।
चेंजेस अफेक्ट नहीं करेंगी एक लेयर के अंदर जो हुई हैं कि दूसरी लेयर उससे मुतासर हो जाए, तो और काम आसान हो गया ना। यानी हम चाहते हैं किसी चीज को अपडेट करना, किसी कम्युनिकेशन के टुकड़े को अपडेट करना चाहते हैं, अपडेट कर दें, उससे बाकियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड बढ़ जाएगी। सबसे अहम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अक्रॉस मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स का मतलब इंटरनेट नेटवर्किंग की डिवाइसेस बनाने वाले। वो जो स्टैंडर्ड्स की डिवाइसेस बनाते हैं, जो डिवाइसेस वो जनरेट करते या बनाते हैं, वो स्टैंडर्ड की बनना शुरू हो जाएंगी, स्टैंडर्डाइज्ड डिवाइसेस बनेंगी कम्युनिकेशन के लिए। उनको अगर पता होगा कि कौन कौन सी लेयर्स में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, तो उस हिसाब से डिवाइसेस बनेंगी। तो लिहाजा मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स का मतलब है बनाने वाले डिवाइसेस को, उनके लिए स्टैंडर्ड को बनाना, मेंटेन करना आसान होगा कि हमने किस तरह की डिवाइस बनानी है जो जदीद से जदीद दौर में हमें काम, हमारे लिए काम करती रहे, वो ज्यादा से ज्यादा स्पीड दे, वो सिक्योर हो, वो रिलायबल हो, उसमें डाटा की इंटीग्रिटी हो, वगैरह वगैरह वगैरह। जी, अलाउज डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। हार्डवेयर डिफरेंट, सॉफ्टवेयर डिफरेंट, लेकिन काम हो रहा है। लेट मॉडल का ये कितना हमारे पास एक आसान हल है। लेट मॉडल एक हार्डवेयर डिफरेंट, सॉफ्टवेयर डिफरेंट, लेकिन काम हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया होगा आप लोगों ने? तो बता सकता है मुझे, हैंड रेज करे तो। बेटा अगर आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया हुआ है ना, तो हैंड तो जरा रेज करें अपने अपने। नहीं पढ़ा हुआ अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम? ठीक है, तो मैं आपको एक आसान सी फिर एग्जांपल देता हूँ, फिर हम ज़्यादा बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ नहीं चलते। विंडोज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में बाद मोबाइल में विंडो होती है, बाद मोबाइल में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनका। आप मोबाइल से ईमेल करें किसी को, ऐसे सिस्टम पे जिसके सिस्टम पे इंस्टॉल होती है विंडोज़ या लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कह लें, यूबंटो कह लें, नाम तो सुने ही होंगे, ठीक है। तो क्या ईमेल वहां पहुंचती नहीं? कोई जवाब दे सकता है इस बात का? मोबाइल से ईमेल की किसी किसी को आपने, और वो अपने सिस्टम पर बैठ के, कंप्यूटर पर बैठ के, जो कि हार्डवेयर की डिवाइस, जो कि जिस पे विंडोज इंस्टॉल हुई हुई है, तो क्या वो ओपन नहीं होती ईमेल हमारे पास? जी, रोल नंबर 10 से पूछते हैं। बेटा आपको मैसेज आया सर होगा। हाँ जी होती है बोलिए। सर उधर भी ईमेल ओपन। और ईमेल, यानी इसका मतलब ये हुआ। सर मैं कह रहा था होती है ईमेल ओपन, आप जिधर मर्जी सेंड करते हैं ईमेल, हाँ तो सर अच्छा, ईमेल इसका जहाँ मतलब, पे अच्छा मर्जी ओपन हो बिल्कुल जाए। सही। अच्छा, इसका मतलब यही हुआ ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो डिफरेंट है ना, किसी पे विंडोज इंस्टॉल है, किसी पे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, किसी पे यूबंटू इंस्टॉल है, किसी पे सर और जो किस्म का। मर्जी हो, लेकिन सर हाँ ईमेल जो है हमारी, सर मेल तो सेम है ना, मेल तो हम हाँ लोग जी, तो जहाँ पे अब जरा मर्जी ये सेंड देखें, करते फिर हैं। इस सेंटेंस का मतलब समझ में आया। अलाउज डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर, कि जिस तरह का मर्जी हार्डवेयर हो, डिफरेंट है सेम है, सॉफ्टवेयर डिफरेंट है सेम है, लेकिन ईमेल सेंड और रिसीव होती है, यानी कि हमें कम्युनिकेशन में मदद मिलती है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक i3 सिस्टम है, दूसरे के पास i5 सिस्टम है, तो क्या वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपस में? बिल्कुल कर सकते हैं। तो किसने ऐसा अलाउ किया? लेयर्ड मॉडल ने ऐसा अलाउ किया। उम्मीद है कि आप ये सेंटेंस समझ गए होंगे। अगला काम,
रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्सिटी। ऑब्वियसली जब किसी चीज को समझना आसान हो जाता है तो उसके अंदर अपडेट करना, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, हार्डवेयर डेवलपमेंट वाले हो, उनको उनकी पेचीदगी कम हो जाती है बनाने में, डेवलपमेंट के अंदर। तो लिहाजा लेयर्ड मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर देता है। ठीक है जी। तो ये अगर आपसे पूछा जाए, कोई आंसर आपसे इस चीज का मांगे कि हमें आंसर दीजिए जी कि ये लेयर्ड मॉडल हमने क्यों इस्तेमाल करना है, वाई लेयर्ड मॉडल, तो हम उसका आंसर उसको ये देंगे जो मैंने आपको बताया अभी। उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। कोई और इसमें से अगर कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आई ना, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग हैंड रेज करें, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। इनमें से अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई कि क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम लेयर्ड मॉडल। अगर बेटा कहीं से भी कोई बात आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोगों ने फौरन हैंड रेज करने हैं, मुझे तभी पता चलेगा कि आप लोगों को कोई चीज परेशान कर रही है। अगर आप हैंड रेज नहीं करोगे तो मैं नहीं कह सकता कि आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आई है। मैं तो फिर यही समझूंगा कि सारी चीजें समझ में आ गई है। ये आप लोगों को आर्टिकल का पहला एजेंडा समझ में आ गया, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ लेयरिंग इन नेटवर्क कंप्यूटिंग। दूसरे एजेंडे की तरफ चलते हैं, अंडरस्टैंड द ओएसआई मॉडल और टीसीपी/आईपी मॉडल। जी, तो ओएसआई मॉडल पे चलते हैं। ओएसआई रेफरेंस मॉडल। अच्छा, जहां पर भी ओएसआई का नाम लिखा नजर आएगा ना, तो साथ ये रेफरेंस का वर्ड लाजमी लिखा आएगा। ये रेफरेंस का मतलब ये है कि इट इज नॉट द फिजिकल मॉडल। रेफरेंस का मतलब क्या है? नॉट फिजिकल, यानी फिजिकल नहीं है ये। तो सिर्फ किस मकसद के लिए है? कम्युनिकेशन को समझने के लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं, इससे रेफरेंस लेते हैं। तो ओएसआई किसका एब्रीवेशन है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये एब्रीवेशन है। OSI model was first introduced in 1984 by the International Organization for Standardization, ISO। ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 1984 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, OSI रेफरेंस मॉडल को, ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। ठीक है, ये क्या क्या करता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? outlines what needs to be done to send data from one computer to another computer। क्या क्या काम करने की जरूरत है डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे तक भेजने के लिए, नॉट हाउ इट शुड बी डन। ये नहीं कि कैसे जाएगा या कैसे होगा। क्या देखना है हमने इसमें ओएसआई रेफरेंस मॉडल में? किस किस चीज की जरूरत है, ये नहीं कि कैसे होगा। अक्सर स्टूडेंट, मैं इसलिए बता रहा हूं स्टार्ट में, अक्सर स्टूडेंट जब क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि सर ये कैसे होगा, तो जो कैसे होगा का जवाब है वो हम यहां पर नहीं ले रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वो कैसे होगा का जवाब जैसे जैसे डिवाइसेस को स्टडी करेंगे वैसे वैसे आएगा। हम किस चीज का आंसर आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं? हम आंसर इस चीज का प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या 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 चीज जरूरी है डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड करने के, ये नहीं कि कैसे होगा। और तीसरी चीज, प्रोटोकॉल स्टैक हैंडल हाउ डाटा इज प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांसमिटल, दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड। फिर प्रोटोकॉल का स्टैक भी स्टडी करेंगे, यानी कि कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स मौजूद है हमारे पास एक बॉक्स के अंदर, एक स्टैक के अंदर, जो इस्तेमाल होती हैं या डाटा को प्रिपेयर करती हैं कि वो ट्रांसमिट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह।
तो ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल का काम है। क्या काम है? नंबर 1, किस किस चीज की जरूरत है डाटा को एक जगह से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए। ये नहीं कि वो कैसे होगा, ये नहीं बताता। नंबर 2, प्रोटोकॉल स्टैक्स जो हैं वो हैंडल करते हैं या डाटा को इस काबिल बनाते हैं कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा, ओएसआई रेफरेंस मॉडल के लिए जो स्पेसिफिकेशन की जरूरत होती है उसमें 7 डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। द स्पेसिफिकेशन नीडेड, स्पेसिफिकेशन की जरूरत होती है और उसमें क्या होता है, आर कंटेन्ड इन 7 डिफरेंट लेयर्स। तो अब तो हमें आइडिया हो गया ना कितनी लेयर्स होती हैं हमारे पास। 7 लेयर्स हमारे पास होती हैं। 7 डिफरेंट लेयर्स होती हैं जो इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, ओके। अब जरा आगे चले। व्हाट इज द मॉडल? मॉडल का क्या मतलब है? ये मैंने जो बात आपको पहले बताई वो यहां पर लिखी हुई है। कॉमनली रेफर्ड टू एज ओएसआई रेफरेंस मॉडल। हम इसे क्या कहते हैं? ओएसआई रेफरेंस मॉडल हम इसको कहते हैं। फिजिकल मॉडल नहीं है, रेफरेंस मॉडल है। ये देखिए, ये नीचे पढ़े, द ओएसआई मॉडल इज अ theoretical blueprint that helps us in understanding how data gets from one computer to another computer। ये देखें, थ्योरेटिकली बताता है। किस तरह से बताता है? थ्योरेटिकली बताता है हमें कि डाटा एक जगह से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे पहुंचता है, फिजिकली नहीं। It is also a model that helps to develop standard so that all of our hardware and software talk nicely to each other। देखिए, ये एक ऐसा मॉडल है। अच्छा, इंग्लिश भी बड़ी आसान, सादा, आसान फहम सी इंग्लिश लिखी हुई है जो हमें ये बता रही है यहाँ पर सेंटेंस में। इट इज ऑल्सो अ मॉडल, ये एक ऐसा मॉडल है दैट हेल्प्स, जो मदद करता है डेवलप स्टैंडर्ड्स, के ऐसे स्टैंडर्ड बनाए जाए सो दैट, ताकि ऑल ऑफ आवर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टॉक नाइसली टू ईच अदर, ताकि आसानी के साथ हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ बात कर सके। It aids standardization of networking technologies by providing organized structure for hardware and software developers to follow to ensure their products are compatible with current and future technologies। देखें, उसने क्या कहा कि ये नेटवर्क की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको स्टैंडर्डाइज करता है। किस तरह से? एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, जिसने हार्डवेयर की डिवाइस बनानी है या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कि वो अपनी जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इस तरह से बनाए, वो इन स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए जो कि करंट टेक्नोलॉजी पे भी काम कर सके और आगे फ्यूचर में भी आने वाली टेक्नोलॉजी पे काम कर सके। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई सेंटेंस समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी सेंटेंस इस पैराग्राफ में, इससे पिछली स्लाइड में, इसमें या इसमें आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो आप, अब तक के लेक्चर में कोई बात नहीं समझ में आई तो बेटा इनफैक्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर आगे चलें। मैं बार बार वही बात कह रहा हूं, अगर आप लोग मुझसे क्वेश्चन ही ना पूछेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं यही समझूंगा कि आपको सारी बातें समझ में आ गई। 7 लेयर ओएसआई मॉडल।
जी। अब एक आम सा क्वेश्चन है, इसमें मैं बेटा वो तमाम क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करने की इसमें मैंने कोशिश की है इस अपने कोर्स के अंदर। आपको वक्त के साथ साथ पता चलता रहेगा, जिसको आम तौर पे उन क्वेश्चंस को पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर नेटवर्किंग से रिलेटेड, जिस भी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं आईटी से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन आ गया जी, व्हाई वी यूज अ रेफरेंस मॉडल, क्यों करते हैं? क्योंकि ये सर्व करता है एज एन आउटलाइन ऑफ रूल्स हाउ प्रोटोकॉल्स कैन बी यूज्ड टू अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। क्योंकि ये एक आउटलाइन प्रोवाइड करता है रूल्स की, हमें रूल्स जो हैं उनकी आउटलाइन प्रोवाइड करता है कि कैसे प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होंगी जो अलाउ करेंगी कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन को एक दूसरे के साथ। हर लेयर का अपना फंक्शन है, ईच लेयर हैज इट्स ओन फंक्शन एंड प्रोवाइड सपोर्ट्स टू अदर लेयर्स, और वो दूसरी लेयर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। हर लेयर का बेटा अपना फंक्शन है और वो दूसरी लेयर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। Other reference models are in use. Most well-known TCP/IP reference model. अब अगला सवाल ये करते हैं कि क्या इसके अलावा भी OSI रेफरेंस मॉडल के अलावा भी कोई रेफरेंस मॉडल है जो यूज में है? तो हम कहेंगे यस, TCP/IP, ये भी हम पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, P for transmission, C for control, P for protocol, I for internet, P for protocol। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और स्लैश को ओवर पढ़ते हैं, ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और लास्ट पे इस टॉपिक के हम कंपेयर भी करेंगे OSI रेफरेंस मॉडल को और TCP/IP रेफरेंस मॉडल। ठीक है, जैसे जैसे कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही हैं, कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज बढ़ गई है ना कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट्स, नेटवर्क मॉडलिंग हैड टू इवॉल्व टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ लार्जर नेटवर्क्स एंड मल्टीपल वेंडर्स। यानी जैसे जैसे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट, कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो नेटवर्किंग भी तो इंक्रीज हो रही है ना, नेटवर्क भी तो बढ़ रहे हैं और उनकी डिमांड बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है। एक एक घर में 4-4, 5-5 इन लोगों को इंटरनेट की जरूरत पड़ने लग गई है, वगैरह वगैरह। तो प्रॉब्लम्स एंड टेक्नोलॉजी एडवांसेस आल्सो एड्स टू द डिमांड ऑफ चेंज देयर नेटवर्क मॉडल। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे इस चीज की डिमांड भी बढ़ रही है कि नेटवर्क मॉडलिंग के अंदर चेंज कर दी जाए। तो हम देख रहे हैं बहुत चेंज आ गई है। पहले जब शुरू वाले जमानों में हम एक ही नाम सुनते थे, लैन का या वैन का, फिर मैन, पैन, कैन, ये सारे नेटवर्क आने शुरू हो गए। फिर डिवाइस भी एक थी, इथरनेट कार्ड था, फिर टोकन रिंग टोपोलॉजी आ गई, स्टार टोपोलॉजी आ गई, मैश टोपोलॉजी आ गई, और उसके बाद फिर हमारे पास सिर्फ वायर्ड नेटवर्क था। फिर जैसे कैसे और मजीद इंक्रीज हुआ, वायरलेस नेटवर्क आ गया। फिर वायरलेस नेटवर्क के अंदर मजीद तरक्की हुई, वो एडहॉक नेटवर्क्स आने शुरू हो गए, वायरलेस एडहॉक नेटवर्क्स आ गए। फिर हमारे पास वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स आ गए जिसको सोनेट्स के नाम से जाना जाता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये डिमांड बढ़ रही है इस बात की कि नेटवर्किंग के अंदर मॉडलिंग भी जदीद से जदीद कर दी जाए। अब यहां पर हम ये सीखेंगे 7 लेयर्स तक पहुंचने के लिए कि 7 लेयर तक पहुंचे कैसे, इब्तदा से काम स्टार्ट हुआ कैसे, 7 लेयर्स तक पहुंचे कैसे हम लोग। अब हम ये सीखेंगे। अच्छा, सिंगल लेयर मॉडल सबसे पहले मौजूद था, यानी कि पहले जब लेयरिंग नहीं होती थी, लेयर्स मौजूद नहीं थी, जब लेयर्स मौजूद नहीं थी तब हमारे पास सिंगल लेयर मॉडल होता था। सिंगल लेयर का मतलब नो लेयर। आपके सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ना,
ये डिवाइस ए है, ये डिवाइस बी है। डिवाइस ए ने डाटा डिवाइस बी को भेजना है, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फर्स्ट कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर डिवाइसेस। ठीक है, फर्स्ट कम्युनिकेशन यानी जब 7 लेयर्स नहीं होती थी, इसमें कौन सी थी? डेडिकेटेड कॉपर वायर और रेडियो लिंक। मतलब एक रेडियो का लिंक होता था, जैसे वॉकी टॉकी के थ्रू बातचीत होती है, या एक कॉपर वायर एक डायरेक्ट लगी होती थी जिसके थ्रू दो डिवाइसेस कम्युनिकेट करती थी। अब इसमें मसला क्या था? इसमें मसला ये था, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनएक्सट्रिकेबली इंटरट्विन्ड, यानी आपस में कॉम्प्लेक्सिटी के साथ मिक्सअप थी चीजें। तो मसला क्या आया फिर इससे? अगर मिक्सअप थी तो सिंगल स्पेसिफिकेशन फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक ही किस्म की स्पेसिफिकेशन थी तमाम किस्म की कम्युनिकेशन को देखने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है? हार्डवेयर कैसी है, सॉफ्टवेयर कैसा है, कहां पे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है, कहां पे हार्डवेयर इस्तेमाल हो रही है, ये समझना नामुमकिन था। यानी अगर हार्डवेयर को चेंज करते हैं, सॉफ्टवेयर भी चेंज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं तो हार्डवेयर भी चेंज करना पड़ेगा। मिक्सअप थे ना आपस में। जब एक लेयर थी तो ये था, वन लेयर थी तो इसका सोल्यूशन भी तो कोई ना कोई होगा। अच्छा, हम हर एक लेयर थी, ये प्रॉब्लम है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनएक्सट्रिकेबली इंटरट्विन्ड, आपस में बहुत बुरी तरह से मिक्सअप थे। सिंगल स्पेसिफिकेशन फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक ही स्पेसिफिकेशन थी, एक चीज चेंज हुई, दूसरी चीज भी लाजमी चेंज करना पड़ेगी। प्रॉब्लम आ गया तो फिर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी तो होगा। सोल्यूशन आ गया इसका 2 लेयर मॉडल, 2 लेयर्स बन गई, 2 लेयर मॉडल आ गया सोल्यूशन इसका। प्रॉब्लम क्या था? एप्लीकेशंस वर बीइंग डेवलप्ड टू रन ओवर एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मीडिया सिग्नलिंग सिस्टम, यानी हार्डवेयर सिस्टम चेंज होता रहे लेकिन एप्लीकेशन उस पर रन होती रहे। एप्लीकेशंस बनाई गई वर बीइंग डेवलप्ड, उनको बनाया गया था टू रन ओवर के वो चलती रहे एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मीडिया सिग्नलिंग सिस्टम, चाहे जिस तरह के मर्जी सिग्नलिंग सिस्टम आ जाए, कॉपर वायर है, रेडियो लिंक है, वाईफाई लिंक है, कैसा भी लिंक है, मीडिया किस तरह का भी है, हार्डवेयर मीडिया है, सॉफ्टवेयर मीडिया है, वायरलेस मीडिया है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन उस पर रन होती नहीं। ये प्रॉब्लम था। लेकिन इसमें क्या होता, अगर सॉफ्टवेयर चेंज करते थे तो हार्डवेयर भी चेंज करना पड़ता था। हल क्या निकाला हमने? सॉल्यूशन ये किया, सेपरेट एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स फ्रॉम टेक्निकल एस्पेक्ट्स। एप्लीकेशन को अलग कर दिया, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को अलग कर दिया। दूसरे लफ्जों में सॉफ्टवेयर अलग कर दिया, हार्डवेयर अलग कर दिया, और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए। देखिए ना, एप्लीकेशन लेयर किसके साथ कंसर्न है? सिर्फ इस चीज के साथ, यूजर इंटरफेस के साथ। बेटा मैं ये जो काम कर रहा हूं, मैं ये एप्लीकेशन एक इस्तेमाल कर रहा हूं जूम की, ये जिस पे मैं लिख रहा हूं ये पीपीटी है, आपके पास पावर पॉइंट की एप्लीकेशन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ओके, तो क्या मुझे ये पता है जब मैं इस फाइल को ट्रांसफर कर रहा होता हूँ, डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि बैकएंड पे क्या हो रहा है? नहीं पता हमें। तो लिहाजा हमारा कंसर्न सिर्फ इस लेयर के साथ आ गया, एप्लीकेशन लेयर के साथ। देखें, एप्लीकेशन लेयर कंसर्न विद यूजर इंटरफेस, सिर्फ जो हम यूज कर रहे हैं, फाइल को एक्सेस करें, फाइल को ट्रांसफर करें, हार्डवेयर के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो समझना आसान हो गया ना, हार्डवेयर को समझना अपनी जगह पे आसान हो गया, सॉफ्टवेयर को समझना अपनी जगह पे आसान हो गया, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली काम करते। जब ये है ही इंडिपेंडेंट, ये अलग तौर पे, ये अलग तौर पे काम करेगी, तो इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। एनी क्वेश्चन यहां तक? बेटा कोई सवाल है ना तो सवाल आप मुझसे पूछें। रोल नंबर 16, वीडियो क्लोज करें। रोल नंबर 16,
बेटा यहां तक कोई आप लोगों ने क्वेश्चन पूछना है ना, तो मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेटा अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों ने तो आप लोग मुझसे पूछ लें, वरना मैं लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूँ, यहाँ पे अपनी बात हमारी खत्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इससे आगे फर्दर। ये 2 लेयर मॉडल पे हम पहुंच गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर 3 लेयर मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो ये 3 लेयर या 4 लेयर मॉडल जो है ये हमारे पास कैसे बना। आप लोग ये अटेंडेंस में नोट कर चुका हूँ। आप लोग अगर कोई सवाल नहीं पूछना चाहते तो आप लोग लेक्चर लीव कर सकते हैं, अगर आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई है। जैसे ही ये टाइम एंड होगा, एक कोई 30 सेकंड बाकी रह गए, ये खत्म हो जाएगा हमारा काम और खुद ही मीटिंग ऑफ हो जाएगी। आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई, सवाल नहीं पूछना तो लीव कर दें क्लास आप।